भाइयों नमस्कार। आज मैं गंगा के घाट के किनारे आया। अपने मोहल्ले में ये घाट है। यहाँ पर माँ गंगा का बहुत बड़ा प्रकोप समझ लीजिए, या बहुत भी भयानक तरीके से बाढ़ आई हुई थी, जो वहाँ तक थी। वो जो कार खड़ी है और जहाँ पाइपलाइन है, वो पाइप बिछे हुए हैं। इसके बाद में आज लोगों ने क्या किया, देवी की पूजा की, दुर्गा माता की पूजा की, गणेश जी की पूजा की, और बाद में देखिए कितनी गंदगी फैला के चले गए। ये सब मूर्तियाँ वहाँ पड़ी हुई थी, मैं बीन बीन करके यहाँ रखा हूँ। ये सब मूर्तियाँ मैंने रखा है। ये चीज़ करते, ये देखिए, ये देखिए, ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है। देवी माता को पूजते हैं लोग, 9 रूपों को पूजते हैं, और इस तरह फेंक करके चले गए। क्या ज़रूरत थी? कौन कहा था तुम कि पूजा करो? तुम कुछ भी मत करो, लेकिन माँ तुम्हें आशीर्वाद देंगी, लेकिन उनका अपमान मत करो। तो ये स्थिति है। माँ गंगा से एक व्यक्ति बोला कि तुम घाटों से किनारा कर गए हो, तुम इतना प्रदूषित हो, तुम्हें बहुत गंदगी है। तो माँ गंगा बोली कि मैंने गंदगी फैलाई है, मैंने गंदगी फैलाई है, तुम्हारे द्वारा फैलाई हुई गंदगी है। मुझे दोष दे रहे हो बेटा, मुझे हैं? अपने माता लोग अपने माता पिता को दोष देते हैं कि तुमने मुझे पैदा कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया, मुझे पाल दिया तो बड़ा एहसान नहीं कर दिया। तो ये तो माता है, तो ये है जीवन सच्चाई। लेकिन माता जी इसी बात को लेकर के द्रवित हो गई। अब बोली कि हिंदू हो या मुसलमान। मैं आपको एक कविता परोस रहा हूँ, कहानी भी साथ में है। आ गई मेरे को जहन में, देखिए बात करते करते थोड़ा सा भावनात्मक है ना मेरी भावना। तो देखिए मैं बात कुछ और कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर में देखिए ये याद आ गया। ये सब देख करके, ये सब चीज़ें, कितनी गंदगी और कितना है, ये सब देखा नहीं जाता है। बहुत मूर्तियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, ये गलत है। अपने घर का लोग इस तरह माता जी को अपमान करके चले गए। तो माँ बोलती हैं, माँ गंगा, देखिए माँ गंगा वहाँ पहुँच गई। पहले यहाँ पर पूरी बाढ़ यहाँ तक आई हुई थी। तो उसमें था कि हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी ने बराबर का प्यार पाया। और तुम जैसे नालायक बेटों ने आपस में लहू बहा करके मेरे कर्ज को चुकाया। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी ने बराबर का प्यार पाया, और तुम जैसे नालायक बेटों ने आपस में लहू बहाकर मेरे कर्ज को चुकाया। अरे बेटा आज तो मुझे कोसते हो, अरे बेटा तुम मुझे आज कोसते हो, कल कोसोगे शंकर को, फिर हिमालय को कोसोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जो मुझे धरती पर लाने वाले भागीरथ को कोसोगे। लेकिन तुम खुद क्या हो किस दिन, यह भी सोचोगे। अरे बेटा तुम्हारे कारनामों से तो मेरी छाती फटी जाती है। माँ गंगा बोलती हैं, क्योंकि उसने दोषारोप दे दिया माता को कि तुम कितनी गंदी हो गई हो, कितने घाटों को छोड़ के चल गए हो, कितनी गंदगी फैलाई हो। माँ ने गंदगी फैलाई कि तुमने गंदगी फैलाया। तो ये है, अपने माँ बाप को भी यही लोग बोल देते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम ऐसे। तो बात ये थी कि तुम्हारे कारनामों से तो मेरी छाती फटी जाती है, तुम्हारे कारनामों से तो मेरी छाती फटी जाती है। माँ गंगा बोलती हैं, मैंने इस धरती पे स्वर्ग भी देखे थे, तुम्हारे कारनामों से मेरी छाती फट जाती है। तुम्हारे एक किसान की खेती मेरे अमृत जैसे जल से लहलहाई, उसके परिवार में खुशियां अपार छाईं। लेकिन मेरी ये प्रसन्नता ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसी किसान ने अपने सगे भाई की हत्या करके उसकी लाश मुझ में ही बहाई। उसी किसान ने अपने सगे भाई की हत्या करके उसकी लाश मुझी में बहाई। अरे एक पुजारी ने सुबह मेरे चरणों में आरती गाई, एक पुजारी ने सुबह को मेरे चरणों में आरती गाई, और शाम को एक अबोध बालिका के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाई। अरे एक सेठ तो मुझे रुला कर चला गया, दहेज की लालच में अपनी बहू को जलाया और मुझ में नहा कर चला गया। अरे एक सेठ तो मुझे रुला कर चला गया, दहेज की लालच में अपनी बहू को जलाया और मुझ में नहा कर चला गया। अरे मेरा अमृत जैसा जल पीकर, माँ गंगा बोलती हैं कि मेरा अमृत जैसा जल पी करके बेटा मुझे पिलाते हो लहू, और फिर भी कहते हो कि मैं घाटों के किनारे रहूं। तुम्हारी गंदगी को मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ, इसके बावजूद भी मैं स्वच्छ जल के साथ तुम्हें पवित्र स्नान कराती हूँ। तुम वही महाकुंभ में, अर्धकुंभ में आते हो नहाने के लिए, हर साल आते हो नहाने के लिए, तो मैं स्वच्छ ही रहती हूँ। लेकिन मेरा अमृत जैसा जल पीकर
तुम मुझे पिलाते हो लहू और फिर भी कहते हो मैं घाटों के किनारे रहूं। गंदगी तुमने फैलाई, दोषारोपण मुझे कर रहे हो। मैंने इस धरती पे, अरे बेटा, मैंने इस धरती पर स्वर्ग भी देखा था, मैंने इस धरती पे सुख भी देखा था। राम और रहमान, बुद्ध और घनश्याम, गालिब और मीरा, सूर और कबीरा, गांधी और विवेकानंद, नानक जैसे संत मेरे चरणों में गाते थे, मुझे मनाते थे। राम और रहमान, बुद्ध और घनश्याम, गालिब और मीरा, सूर और कबीरा, गांधी और विवेकानंद, नानक जैसे संत मेरे चरणों में गाते थे, मुझे मनाते थे। बेटा, आज तुम लोगों का अगर यही रवैया रहा तो आज तो मैं सुखी हूँ। वह दिन दूर नहीं, वह दिन आने वाला है जो मुझे समूचा महासागर ही सूख जाएगा, मुझे शरण देने वाला समूचा महासागर ही सूख जाएगा। तो ये है सत्य। लेकिन आदमी दोषारोपण दूसरे को देता है। माता गंगा ने अपना प्रतिशोध कभी भी ले सकती हैं, लेकिन इसके बाद वो जगत जननी है, जगन तारिणी है। लेकिन लोग ये इस तरह गंदगी फैलाएंगे, इसलिए गंगा जी ने अपनी भावना को बताया। अब इसके बावजूद भी अगर समाज के लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो समझिए कि माँ गंगा ने तुम्हारा उत्तर दे दिया, माध्यम में था। माता बोली भी है कि धरती में मैं सुख भी थी। राम और रहमान, बुद्ध और घनश्याम, गालिब और मीरा, सूर और कबीरा, गांधी और विवेकानंद, नानक जैसे संत मेरे चरणों में गाते थे, मुझे मनाते थे। मैंने यहाँ पर सुख भी देखे थे। माता बोलती हैं कि मेरा अमृत जैसा जल पी करके तुम मुझे पिलाते हो लहू और फिर भी कहते हो मैं घाटों के किनारे रहूं। मैं आज गंदी हो गई हूँ, मैली हो गई हूँ। मैं गंदगी लेकर के तुम्हारे द्वारा फेंकी हुई गंदगी है और अपने आधुनिकता में आधार पे गंदगी फैलाई गई है। अगर मेरी यात्रा को देखना है तो मैं कहाँ कहाँ कष्ट झेलती हूँ, चलो मैं ये भी बता देती हूँ। मैं निकलती हूँ हिमालय से, आती हूँ सबसे पहले हरिद्वार। हरिद्वार में क्या है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, वहाँ दवा बनती है, उसका पछोरण, उसकी गंदगी वहीं पर डाल दी जाती है। जहर वहीं से शुरू। कानपुर में आती है, चमड़ा उद्योग है, जूते बनते हैं, उसकी गंदगी, चमड़े की गंदगी सोचो, वो पूरा गंगा जी में डाल दिया जाता है। इलाहाबाद में जाती हैं, इलाहाबाद में जाती हैं। इस पर माता जी बोलती हैं कि बेटा, मुझे अभी तुम मुझे कोस रहे हो, लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया? हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन, अर्चन, तर्पण। यहाँ इलाहाबाद में अर्धजली लाशों का, यहाँ इलाहाबाद और काशी में अर्धजली लाशों का समर्पण। और मेरा अमृत जैसा जल पी कर मुझे पिलाते हो लहू, फिर भी कहते हो कि मैं घाटों किनारे रहूं। आपको पता, मैं बता रहा, यात्रा की बात हो रही थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बहुत जल्दी में बता देता हूं, नहीं तो भी बात आ जाएगी इलाहाबादी भाषा में कि बहुत ज़्यादा बकैती कर दिया वीडियो में। तो मेरा उद्देश्य बकैती नहीं, बात छूटी जा रही, कुछ याद आ जा रहा है, कुछ भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, सत्य का उजागर कर रहा हूँ। यहाँ पर जीरो स्थली पर, ये बिल्कुल धरातल पर जिसे कहते हैं, जिसको जीरो रिपोर्ट करते हैं ना, वो यहाँ पर आकर के कौन आया, कितने लोग आए, कितने समाचार पत्र वाले हैं, कितने मीडिया वाले, ये सच्चाई दिखाएगा कोई? मैं आपको बता रहा हूँ, उजागर सत्य केवल एक है जो दुखों का क्रम है, बाकी सब यथार्थ मिथ्या है, भ्रम है। मैं बता रहा हूँ, मैं अब बात कर रहा था गंगा की यात्रा। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ड्रग्स दवा बनती है, वहाँ गंदगी और पछोरन वहाँ पर डाल दिया जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि गंदगी फैलती है। फिर कानपुर में आने के बाद वहाँ चमड़ा उद्योग है, वहाँ पर कानपुर में चमड़ा उद्योग है। और चमड़ा उद्योग क्या है? पूरे जूते बनते हैं। वो गंदगी अगर आपके शहर में और पूरे भारत में फैलती है चमड़ा की, फिर इलाहाबाद में आती है, यहाँ क्या मिलता है? अर्चन, तर्पण, अर्धजली लाशों का समर्पण। बनारस में DLW बनारस आपने सुना होगा, वहाँ पर लोकोमोटिव से इंजन बनते हैं। वहाँ जब वो लोकोमोटिव से इंजन बनते हैं तो उसका पछोरण, उसकी गंदगी, उसकी टेस्टिंग का पूरा डीजल उड़ेल दिया जाता है गंगा जी में, उससे प्रदूषण फैलता है। फिर गंगा जी जाती है बंगाल खाड़ी तरफ, एक गंदी नाली बन जाती है। ये स्थिति है। इसके बावजूद भी लोग गंगा माता को कहते हैं गंगा जी में इतनी गंदगी है, गंगा जी में गंदगी फैला दी। गंगा जी ने गंदगी नहीं फैलाई, आपने गंदगी फैलाई है।
क्योंकि गंगा जी बार बार कहती हैं कि इस धरती में मैंने स्वर्ग भी देखे थे, राम और रहमान, बुद्ध और घनश्याम, गालिबा और मीरा, सूर और कबीरा, गांधी और विवेकानंद, नानक जैसे संत मेरे चरणों में गाते थे, मुझे मनाते थे, मेरे चरणों में गाते थे, मुझे मनाते थे। लेकिन बेटा तुम जैसे लोगों का अगर यही रवैया रहा तो आज तो मैं एक घाट छोड़ी हूँ, आज तो मैं पतली नदी बन गई हूँ। एक दिन समय आने वाला है जो मुझे शरण देने वाला महासागर भी सूख जाएगा, क्योंकि तुम्हारी कोसने की तो आदत है। तुम शंकर का कोसोगे, तुम हिमालय कोसोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा जो मुझे धरती में लाने वाले भगीरथ को भी कोसोगे, अपने माँ बाप को कोसते हो। लेकिन ये गंदगी, ये देवी देवताओं का विसर्जन कौन करता है? तो ये चीज़ें त्याग दो नहीं, एक दिन जीवन तुम्हारा ये संग्राम जीवन और ये समाप्त हो जाएगा और मैं पतित पावनी नहीं रह जाऊंगी। मैं एक सीमा होती है किस चीज़ की बर्दाश्त करने की, यही सत्य है। और सत्य केवल एक है जो दुखों का क्रम है, बाकी सब यथार्थ है, मिथ्या है, भ्रम है। लेकिन मेरा विश्वास है कि फिलहाल तो पतझड़ नज़र आता है, फिलहाल तो पतझड़ नज़र आता है, लेकिन मौसम विज्ञान का कहना है कि पतझड़ के बाद भी बसंत आता है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं और स्रोत अभी सूखे नहीं। जड़ें बहुत गहरी हैं, स्रोत अभी सूखे नहीं। अगर भावना रहेगी, जिंदगी रहेगी और संसार में जो जाति रिवाज, ये पार्टी वो पार्टी के ज़िंदगी में पढ़ते हो तो जीवन में धर्म की बात करो, धर्मों की बात मत करो। धर्म हमें बहुत लड़ाते हैं, अपना धर्म चुनो, धर्मों के होड़ में मत जाओ, क्योंकि धर्मों के चक्कर में तो लोग कितने मरे। लेकिन उससे ज़्यादा तो आदमी शुभ घड़ी शुभ फल, गलत जगह जुआ के अड्डे, वेश्यालय या मदिरालय में नहीं तो हत्याएं हुई जितना धर्मों के चक्कर में हुई, उसे भावना में मत पढ़ो। तो सत्य केवल अगर आप जीवन के सत्यता पे चलोगे तो इस देश में फिर राम राज आएगा। सड़क में सफाई होगी, अस्पताल में दवाई होगी, कचहरी में सुनवाई होगी। सड़क में सफाई होगी, अस्पताल में दवाई होगी, कचहरी में सुनवाई होगी, स्कूल में पढ़ाई होगी, यानी कि मंजिलें होंगे, रास्ते होगा, गर्द होगा ना काफिला। जय माँ गंगा मैया, जय माँ गंगा मैया। सबकी रक्षा करो और सबको सद्बुद्धि दो और सत्य को स्वीकार करो। इसे कहते हैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग। किसकी औकात आकर के आई यहाँ तक, कैसे दिखाया ये गंदगी, ये किसने पूरा का पूरा। तुम लोगों ने 9 दिन पूजा पाठ किया, यहाँ छोड़ के गंदगी चले गए। अपनी माँ बाप की भी यही तरह लाश फेंक कर चले जाना। ज़िंदगी थू है तुम लोगों की ज़िंदगी में। नमस्कार भाइयों, मेरे भान में एक वेदना थी, पीड़ा थी। मैं जा रहा था, अभी अचानक मेरा मन किया, मैं आया, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर रोका और यहाँ रहने गया, जबकि ज़रूरी काम से मैं जा रहा था। इसलिए माता सबको क्षमा करेंगी, लेकिन सच्चाई को उजागर करना मेरा उद्देश्य था। नमस्कार।